हेलो स्टूडेंट, आज हम लेंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लेंस किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो पृष्ठ होते हैं। ये दोनों पृष्ठ वक्र भी हो सकते हैं और इनमें से एक पृष्ठ वक्र और दूसरा समतल, या दोनों वक्र पृष्ठ और एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। यह उत्तल लेंस किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देता है, अर्थात एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। दूसरा अवतल लेंस या कनकेव लेंस, यह किरणों को फैला देता है। जो किरणें इस पर गिरेंगी आके उनको फैला देता है। किरणों को फैलाने के कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो आप प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक ऐसे चाप लगाएंगे तो जहां पर प्रकार की नोक होगी वो होगा आपका C1। जब सीधे हाथ की तरफ से आपने चाप लगाई तो C1, फिर वही प्रकार में भरी हुई दूरी, फिर आप इधर से चाप लगाएंगे इधर से, तो जहां पर प्रकार की नोक होगी वो होगा C2। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। C1 अर्थात पहले वक्र पृष्ठ के लिए लेंस की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C1 है, और दूसरे वक्र पृष्ठ के लिए जो केंद्र है C2 है, उसे कहते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष का मतलब क्या हो गया? C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये मुख्य अक्ष इस लेंस के दोनों पृष्ठों को जिन बिंदुओं पर काटती है उन्हें कहते हैं ध्रुव। जैसे जो पहला वक्र पृष्ठ है, ये वाला पहला वक्र पृष्ठ, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे कहेंगे P1, अर्थात प्रथम ध्रुव। इसी प्रकार से दूसरा जो वक्र पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे कहेंगे P2। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ के लिए, ये जो दूसरा पृष्ठ है, इसके लिए वक्रता त्रिज्या R2। P1 और P2 यानी कि ध्रुवों के बीच की दूरी के मध्य बिंदु को, ध्रुवों के बीच की दूरी के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र C कहते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि दोनों तरफ की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, अर्थात प्रकार में दूरियां आपने बराबर ली हों। तो यदि प्रकार में दूरियां आपने बराबर ली हैं तो ध्रुव P1 से ध्रुव P2 तक की दूरी के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र C कहते हैं। तो इस उत्तल लेंस के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकाशिक केंद्र C है, इसको आप मूल बिंदु मान सकते हैं। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मूल बिंदु से x अक्ष की धन दिशा में जो दूरियां नपती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और जो दूरियां x अक्ष की ऋण दिशा में नपी जाती हैं वो होती है निगेटिव। जो दूरियां y अक्ष की धन दिशा में यानी कि x अक्ष से ऊपर नापी जाती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और जो x अक्ष से नीचे यानी कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में नापी जाती हैं वो होती हैं ऋणात्मक। तो इस प्रकार से अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो R1 का मान पॉजिटिव होगा और R2 का मान निगेटिव होगा, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस का चित्र बनाना चाहें तो प्रकार की नोक उल्टे हाथ की तरफ रखी जाएगी, C1 ऐसे और इधर से ऐसे,
तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा तो होगी मुख्य अक्ष, और ध्रुव P1 और ध्रुव P2 को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु C है ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो अवतल लेंस के केस में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या R1 का मान ऋणात्मक, इस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से तो R1 का मान क्या हो गया, ऋणात्मक, तथा दूसरी वक्रता त्रिज्या R2 का मान धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के लंबवत और F1 से होकर जाने वाले तल को F1 से होकर जाने वाले तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। प्रथम फोकस तल कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं प्रथम फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस तल क्या है। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को प्रथम फोकस कैपिटल F1 कहते हैं तथा प्रथम फोकस F1 से प्रकाशिक केंद्र C तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 कहते हैं तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा F1 से होकर जाने वाले तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस में लेंस पर आने वाली किरण मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, या यूं कहें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को F1 कहते हैं। कहने का मतलब यह है अवतल लेंस में किरणें आई और समांतर होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आने वाली किरणें F1 से निकल रही हों। इस F1 को प्रथम फोकस कहते हैं। उसी प्रकार से प्रथम फोकस F1 से प्रकाशिक केंद्र C तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 कहते हैं तथा मुख्य अक्ष के लंबवत और F1 से होकर गुजरने वाले तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। यहां एक बात और देखने वाली है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार से अगर हम प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मान लेते हैं तो प्रथम फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक होगी। तो F1 का मान उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक होगा, जबकि अवतल लेंस के लिए धनात्मक होगा। तो F1 का मान, अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस तल। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को F2 यानी कि द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस F से प्रकाशिक केंद्र C
के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी f2 स्मॉल f2 कहते हैं तथा f2 से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल खींचा जाएगा इस तल को द्वितीय फोकस तल कहते हैं। अवतल लेंस के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु f2 को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं तथा द्वितीय फोकस से वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी को स्मॉल f2 यानी कि द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं तथा f2 यानी कि द्वितीय फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए तल को द्वितीय फोकस तल कहते हैं। इन दोनों के लिए भी ये बात जानना जरूरी है कि उत्तल लेंस के लिए f2 का मान पॉजिटिव होगा। तो f2 का मान कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर C को मूल बिंदु मान ले जाए तो दूरियां सीधे हाथ की तरफ धनात्मक ली जाएंगी और f2 जो है इसका चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अवतल लेंस के लिए f2 का मान ऋणात्मक होगा। f2 का मान क्या होगा? ऋणात्मक। सामान्यतः अगर हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो याद रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मतलब है द्वितीय फोकस दूरी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का मतलब होता है द्वितीय फोकस दूरी। तो सामान्यतः हम फोकस दूरी जब शब्द इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा द्वितीय फोकस दूरी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अर्थात द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी अर्थात द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। वहाँ पर f1 या f2 का यूज नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।